एकादशी के इस पावन दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की एक ऐसी दिव्य कथा है जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के जन्म जन्मांतर के दुख स्वयं मिट जाते हैं। आज ज्येष्ठ एकादशी का वह मंगलकारी अवसर है जब आकाश से भी पुण्य की वर्षा होती है। आज मैं आपको भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की एक ऐसी चमत्कारी और सत्य कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट, दरिद्रता और मानसिक क्लेश तिनके की तरह उड़ जाएंगे। यह कहानी केवल एक राजा की नहीं है, बल्कि यह भक्ति, अहंकार और अटूट श्रद्धा के उस संघर्ष की है जो हमें सिखाती है कि प्रभु केवल विधि विधान से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम से मिलते हैं। ज्येष्ठ एकादशी के इस पावन व्रत की महिमा अपरंपार है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन की कथा को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अधूरी कथा मन में संशय और भ्रम उत्पन्न करती है। यह कथा एक दिव्य संदेश है कि कैसे सच्ची श्रद्धा से किया गया एक छोटा सा संकल्प भी आपके भाग्य की रेखाओं को बदल सकता है। यदि आप भी प्रभु की कृपा की अभिलाषी हैं, तो सच्चे पूरी तन्मयता के साथ इस अमृतमयी कथा का रसपान करें। प्राचीन भारतवर्ष के स्वर्णिम इतिहास में एक अत्यंत सुंदर, वैभवशाली और ऐश्वर्य से परिपूर्ण राज्य था, जिसका नाम था स्वर्णपुर। स्वर्णपुर के बारे में कहा जाता था कि यहाँ की धरती सोना उगलती है और यहाँ की हवाओं में साक्षात श्री हरि की सुगंध वास करती है। इस महान साम्राज्य के अधिपति थे वीर शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रम सिंह। राजा विक्रम सिंह कोई साधारण राजा नहीं थे। वे प्रचंड पराक्रमी, शास्त्रों के झाता और धर्म के साक्षात स्वरूप थे। उनके शासन में अन्याय का कोई स्थान नहीं था। उनकी प्रजा उन्हें पिता तुल्य मानती थी और राज्य के कोने कोने में खुशहाली का दीप जलता था। राजा विक्रम सिंह के बारे में प्रसिद्ध था कि वे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अनन्य भक्त हैं। उनकी भक्ति का अनुशासन इतना कठोर था कि बड़े बड़े तपस्वी भी दांतों तले उंगली दबा लेते थे। उनका नित्य कर्म सूर्य की पहली किरण के साथ प्रारंभ होता था। जब पूरा संसार निद्रा के आगोश में होता, तब राजा विक्रम सिंह ब्रह्म मुहूर्त में उठते और पवित्र नदी के शीतल जल में जाकर स्नान करते। स्नान के पश्चात वे रेशमी वस्त्र धारण कर अपने राजमहल के भव्य मंदिर में बैठ जाते। वहां भगवान विष्णु की शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी प्रतिमा और माता लक्ष्मी की दिव्य छवि के सम्मुख वे घंटों तक पूजा अर्चना करते। मंदिर का वातावरण अगरबत्तियों की सुगंध और मंत्रों के उच्चारण से गूंजायमान रहता था। पूजा के बाद राजा का अगला कदम होता था दान पुण्य। वे स्वर्ण मुद्राएं, अन्न और वस्त्र दरिद्रों में इस प्रकार बांटते जैसे कोई मेघजल बरसाता है। इसके उपरांत ही वे अपने राजसी कार्यों और प्रजा की समस्याओं की ओर ध्यान देते थे। उनकी रानी सुलक्षणा भी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी। रानी सुलक्षणा अत्यंत मृदुभाषी, धर्मपरायण और पतिव्रता महिला थी। वे राजा के प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में उनके साथ छाया की तरह रहती थीं। स्वर्णपुर राज्य की कीर्ति 10 दिशाओं में फैली हुई थी और हर कोई राजा विक्रम सिंह की भक्ति का गुणगान करता था। परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। जिस वैभव और भक्ति पर राजा को गर्व था, उसी राज्य की एक छोटी सी कुटिया में भक्ति का एक और दीपक जल रहा था। स्वर्णपुर के बाहरी छोर पर, जहां नगर की चकाचौंध समाप्त होती थी, वहां एक अत्यंत निर्धन और वृद्ध भक्त रहता था। उसके पास ना तो राजा जैसा स्वर्ण था, ना ही वैभवशाली मंदिर। उसकी कुटिया फूस की थी, जिसमें वर्षा का जल भी टपकता था। वह वृद्ध दिन भर प्रभु के नाम का संकीर्तन करता और जो कुछ भी रूखा सूखा मिल जाता, उसे भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लेता। धीरे धीरे नगर में एक अद्भुत चर्चा फैलने लगी। लोग दबी जुबान में कहने लगे कि यह वृद्ध भक्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का इतना प्रिय है कि स्वयं प्रभु और माता लक्ष्मी हर रोज सुबह उससे मिलने उसकी कुटिया में आते हैं। प्रारंभ में तो लोगों ने इसे केवल एक अफवाह माना, लेकिन जब कुछ लोगों ने उस कुटिया से निकलने वाले दिव्य प्रकाश और अलौकिक सुगंध का अनुभव किया, तो लोगों का हुजूम उस गरीब भक्त की ओर मुड़ गया। वह वृद्ध भक्त जिसके सिर पर हाथ रख देता, उसके दुख जैसे हवा में विलीन हो जाते। देखते ही देखते राजा विक्रम सिंह के दरबार में सन्नाटा पसरने लगा और उस फूस की कुटिया के बाहर भक्तों का मेला लगने लगा। राजा विक्रम सिंह, जिन्हें अपनी भक्ति और मर्यादा पर अटूट विश्वास था,
जब उन्हें इस बात का पता चला तो उनके मन में एक अजीब सी हलचल मच गई। उन्हें लगा कि शायद उनकी प्रजा का मार्ग भटक गया है। लेकिन जब दरबारियों ने राजा को बताया कि लोग अब राजा की भक्ति से ज्यादा उस भिखारी की भक्ति की चर्चा करते हैं, तो राजा के भीतर अहंकार का एक सूक्ष्म अंकुर फूट पड़ा। राजा ने अपने सिंहासन पर बैठे हुए गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, मैं जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता हूं, सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं दान करता हूं, राजसी ठाट बांट छोड़कर प्रभु की सेवा करता हूं, क्या मेरी भक्ति उस फटेहाल भिखारी से कम है? भला भगवान एक मलिन कुटिया में क्यों जाएंगे, जबकि मेरा स्वर्ण मंडित मंदिर उनके स्वागत के लिए सदैव तैयार रहता है। यही वह क्षण था जब एक महान धर्मात्मा राजा के हृदय में ईर्ष्या और क्रोध ने प्रवेश किया। राजा विक्रम सिंह का चेहरा क्रोध से लाल होने लगा। उन्हें लगने लगा कि वह गरीब व्यक्ति उनकी प्रतिष्ठा को धूल में मिला रहा है। प्रजा की नजरों में अपनी गिरती हुई साख को देखकर राजा का संयम जवाब देने लगा और अपने सेनापति को आदेश दिया, जाओ उस पाखंडी को पकड़कर मेरे सामने पेश करो। मैं भी तो देखूं कि उसकी ऐसी कौन सी दिव्य भक्ति है जो साक्षात भगवान को उसकी झोपड़ी तक खींच लाती है। सेनापति और सिपाही राजा की आज्ञा पाकर उस कुटिया की ओर चल दिए। स्वर्णपुर की गलियों में सन्नाटा छा गया। प्रजा भयभीत थी कि आज क्या होने वाला है। जब सिपाही उस गरीब भक्त के पास पहुंचे तो वह वृद्ध शांति से अपनी फटी हुई माला फेर रहा था। सिपाहियों ने अहंकार भरे स्वर में कहा, ए भिखारी, राजा विक्रम सिंह ने तुम्हें अभी इसी वक्त दरबार में बुलाया है, चलो हमारे साथ। वृद्ध भक्त ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, बल्कि एक असीम शांति थी। उसने अत्यंत विनम्रता से कहा, बेटा, मैं तो प्रभु का एक तुच्छ सेवक हूं। मेरा राजा के दरबार में क्या काम? यदि राजा को मुझसे कुछ चाहिए तो वे स्वयं यहां आ सकते हैं। मैं अपनी इस कुटिया और अपने प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। सिपाही यह सुनकर स्तब्ध रह गए। एक साधारण भिखारी ने चक्रवर्ती सम्राट की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था। जब यह संदेश राजा के पास पहुंचा तो राजा का धैर्य पूरी तरह टूट गया। उन्हें लगा कि यह केवल मनाही नहीं, बल्कि उनके अधिकार को दी गई एक चुनौती है। राजा ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और गरजते हुए कहा, इतना साहस वह भिखारी मुझे चुनौती देता है। जाओ, उसे जंजीरों में जकड़कर खींचते हुए लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि उसका भगवान उसे मेरे दंड से कैसे बचाता है। प्रिय श्रोताओं, स्वर्णपुर की गलियों में आज एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर देवताओं की आंखें भी नम हो जाएं। वे सिपाही जो कल तक धर्म की रक्षा की कस्में खाते थे, आज उस वृद्ध निर्धन भक्त को लोहे की भारी जंजीरों में जकड़कर खींचते हुए राज दरबार की ओर ले जा रहे थे। वृद्ध के पांव नंगे थे और पत्थरों की चुभन से उनके पैरों से रक्त की धार बह रही थी, लेकिन उनके मुख पर पीड़ा का कोई चिन्ह नहीं था। वे तो बस अपनी आंखें बंद किए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और उनके अधरों से केवल एक ही स्वर निकल रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।